हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल राइडर गियर्स, जहाँ पे हम हर टाइम आपके लिए डिफरेंट टाइप के गियर्स लेके आते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में काम में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलमेट के बारे में। आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। स्पेसिफिकली मोटरसाइकिल हेलमेट के बारे में। तो मोटरसाइकिल हेलमेट क्या होता है, ये क्यों यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ करना है, अगर आप बिगिनर हो तो ये परचेस करते हो आपको क्या क्या केयर लेनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मोटरसाइकिल हेलमेट के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसके दो टाइप बनते हैं। एक होता है हाफ फेस हेलमेट और दूसरा होता है फुल फेस हेलमेट। इन दोनों का मिक्सचर एक हाइब्रिड वर्जन भी आता है जिसका अगर शील्ड आप ऊपर करोगे तो वो एक हाफ फेस हेलमेट की तरह काम करता है, और उसी को अगर आप नीचे करोगे तो वो एक फुल फेस हेलमेट की तरह काम करता है। तो ये दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन है, तीसरा वर्जन भी आपको मिल जाता है। अभी ये हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन पर्पस के अकॉर्डिंग हेलमेट के और दो टाइप होते हैं। एक होता है रोड वाला हेलमेट और एक होता है ऑफ रोड वाला हेलमेट। तो जो मेन रोड वाला हेलमेट होता है वो हेलमेट आप सिटी में यूज़ कर सकते हो, टूरिंग पे यूज़ कर सकते हो, हाईवेज पे। बट वो जो ऑफ रोड वाला हेलमेट होता है वो स्पेसिफिकली ऑफ रोड एक्टिविटीज़ के लिए बना होता है। तो उसमें ऐसे प्रोविज़न दिए गए होते हैं जिससे उसका वेंटिलेशन ज़्यादा बना रहे, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, उसके बाद में उसका वज़न थोड़ा कम हो। उसी के अगेंस्ट जो होता है टूरिंग वाला हेलमेट या फिर सिटी वाला हेलमेट, वो थोड़ा बल्कियर होता है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो विंड को थोड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहता है, क्योंकि उसका जो अर्गोनॉमिक्स होता है वो इस तरह से बना होता है कि हाईवे पे वो आपको विंड ब्लास्ट जो लगता है वो कम करे। ये अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। अगर मैक्सिमम सेफ्टी ये आपकी प्रायोरिटी है, आप एक अच्छे वाले फुल फेस हेलमेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे है जो वैल्यू फॉर मनी रेशो बन जाता है वो बेटर रहता है। क्योंकि वैसे तो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर आप बचते हो तो समझ जाओ आपके सर सलामत है तो आप पगड़ी 50 पहन सकते हो। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। कोई भी हेलमेट परचेस करते वक्त आपको उसकी फिटिंग देखना बहुत ज़रूरी है। चेक करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन फिटिंग जो है हेलमेट का, वो हेलमेट के साइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में प्रेजेंट है, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से हेलमेट्स के साइजेस अलग अलग होते हैं। एक बार लेने से पहले चेक ज़रूर करें, पहन के ज़रूर देखें। मैं रिकमेंड करता हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े हेलमेट बेचने वाले लोग भी रिकमेंड करते हैं, अगर आप कोई भी हेलमेट फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक आपको पहन के स्टोर में थोड़ा टाइम गुजारना है। ये लो पहनो आप। चलो भूल जाओ। इससे दो चीज़ें होगी। एक तो आपकी अगर इम्प्रॉपर फिटिंग है, फिटिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपके फेस पे, आपके शरीर में, तो वहाँ पे आपको पेन महसूस होगा, अनईजीनेस महसूस होगा, वो आप नोटिस कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप उस हेलमेट के साथ कितना कंपैटिबल हो, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको हेलमेट चूज़ करने में आसानी होगी। मानो कि अब आपने आपका फेवरेट वाला हेलमेट जो है वो चूज़ कर लिया है, उसके डिज़ाइन के ऊपर से, वो कैसे दिखता है, उसके अपीयरेंस के ऊपर से। अब आपको देखना है उसका फिटिंग। तो मैं फटाफट आपको डेमो दे देता हूँ कि कैसे आपको चूज़ करना है कि आपके लिए ये हेलमेट प्रॉपर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने डेमो के लिए मेरा एक हेलमेट लिया है, MT ब्रांड की तरफ से आने वाला ये हेलमेट है। MT हमर सीरीज में आता है, मेरा फेवरेट हेलमेट है। तो इसको मैं एक बार आपको पहन के दिखाता हूँ। अगर आप पहली बार हेलमेट ले रहे हो तो ध्यान में रखो, ये जो दो स्ट्रैप्स है ये आपको इस तरह से पकड़ने हैं, थंब का यूज़ करते हुए उसको इस तरह से पकड़ना है और उसका दबाना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में, हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया, अगर आप हेलमेट परचेस करते हो तो हेलमेट के साथ ये जो है इनर बेस लेयर, इसको बोलते हैं बलकलावा बोलते हैं इसको, या फिर बंदाना बोलते हैं, तो ये चीज़ लेना मत भूलिए।
ये आपके हेलमेट को भी बचा के रखेगा और आपको भी बचा के रखेगा। ना कि वो सेफ्टी वाला बचा के रखेगा, बट जो स्वेटिंग होता है, डर्ट होता है, ठीक है, आपको विजिबिलिटी का इशू आता है स्वेट की वजह से, तो उससे ये बचाने में वो बहुत हेल्प करेगा। तो पहले ये चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करें, ठीक है। तो अभी मैं ये पहन लेता हूँ। वहाँ पे भी हेलमेट के शॉप पे आप जब जाओगे तो वो हेलमेट वाले भैया जो है आपको ये ज़रूर पहनाएंगे, फुल वाला नहीं, हाफ वाला तो बिल्कुल पहनाएंगे, क्योंकि उनको ये हेलमेट बेचने हैं, तो वो दूसरों को भी ट्राई करवाना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आपने यूज़ किया हुआ हेलमेट, उसको ऑयल लगा हो, कुछ लगा हो, तो वही वो दूसरों को पहना दे। तो इसकी वजह से वो ये आपको ज़रूर पहनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हेलमेट के जो स्ट्रैप्स है उनको आपको इससे ऐसे थंब से पकड़ लेना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में आपके सर के ऊपर हेलमेट ऐसे रखना है और इसको ऐसे नीचे खींचना है। बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइए अगर आपको फिटिंग और ये आपका पता नहीं है। हेलमेट वाले भैया आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे रहता है स्ट्रैप्स। तो मेरा ये है, ये डायरेक्ट वाला स्ट्रैप है, ऐसे लॉक सिस्टम वाला। इसमें एक डबल डी रिंग वाला भी स्ट्रैप आता है क्योंकि मेरे चीक्स अभी दब चुके हैं, तो मेरे को बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो इस तरह से आपको पहन लेना है हेलमेट, ठीक है। अभी मैं कुछ टेस्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हेलमेट का ये अपर पार्ट है और आपके आईब्रोज है, उसमें 1 फिंगर, 1 उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे इस तरह से आप गिन सकते हो, ऐसे 1 उंगली का फर्क होना चाहिए, तभी इसकी फिटिंग प्रॉपर रहती है, ठीक है। और ये जो पैड्स है, ये आपके चीक को ऐसे अंदर तक दबाना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि एकदम ज़ोर से ऐसे दबा दिया है, एकदम स्नग फिट होना चाहिए, स्नग, ठीक है, ताकि अगर आप ऐसे शेक करो तो वो हिले ना ज़्यादा। तो ये एक टेस्ट है, देखो अभी इसको इस तरह से शेक करना है। डिस्प्लेस हुआ नहीं, जगह पे ही है हेलमेट। अगर हेलमेट का साइजिंग प्रॉपर नहीं है तो हेलमेट जगह से डिस्प्लेस होता है। अभी कैसे है, ये बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको लगभग 1-1.5 साल हो गया है, तो ये थोड़ा लूज़ भी हो गया। इसका पैडिंग पहले जितना स्ट्रॉन्ग था, जितना स्नग था, उतना अभी नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ा लूज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छी फिटिंग है इसकी मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेक करके देखना है। अगर हेलमेट बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उसका मतलब है फिटिंग आपके लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हेलमेट पहने हुए आपको वो स्टोर में 15 से 20 मिनट गुजारना है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तब आपको ध्यान में आएगा कि कहाँ पे आपको अनइजीनेस हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसका वेट कैसे आपको प्रॉपर हो रहा है, उसका वेट मैनेज या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। तो ये आप ज़रूर करके देखना। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एक, उसका साइजिंग चूज़ करते वक्त उसको पहन के देखिए और 15 से 20 मिनट तक पहन के रहे वो स्टोर में, ठीक है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दूसरा वाला टेस्ट, इस तरह से आपको शेक करके चेक करना है कि वो हेलमेट बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा। स्नग फिट बैठने के अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है तो वो साइजिंग आपके लिए प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं अभी बता दूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। सबसे पहले ये जो है इसका शील्ड, इसका एक पर्पज़ है। जब आप विंटर सीज़न में या फिर रेनी सीज़न में राइड करते हो ना, तो बहुत सारा जो फॉग है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसकी वजह से है ना, आपकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है राइड करना, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में राइड करो। तो ये फिल्म आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में बहुत सारे हेलमेट्स है, SM के है, एक्सॉर है, ये जो ब्रांड्स है, ये अपने जो हेलमेट्स में है प्री लोडेड ये एक्सेसरीज देते हैं, पिन लॉक बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे हेलमेट ब्रांड्स है इसको इंक्लूडेड देते हैं, लेकिन MT जैसे ब्रांड हो गए, ये एज ए एक्सेसरी इसको बेचते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको देखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा हेलमेट
प्लस एक्स्ट्रा मनी देके आप ये पिन लॉक खरीद सकते हो। नहीं तो फिर कुछ हेलमेट है बहुत वैल्यू फॉर मनी है, एक्सॉर, SM के, वो आपको प्री लोडेड आपके हेलमेट के साथ ये एक्सेसरीज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर सेपरेटली आप बाय करने जाओगे ये एक्सेसरी तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर दी है। 2000 इसकी MRP है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी लगती है। तो पहले ही आपको अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ग्रैब कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का कि ये जो लॉकिंग सिस्टम है, ये जो लॉक है इसका, इसमें 2 लॉक आते हैं, डबल डी रिंग वाला एक लॉक आता है और ये एक नॉर्मल वाला लॉक आता है। ठीक है, तो कौन सा बेहतर है? बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। MT एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो ऐसा वाला भी लॉक बनाते हैं। बहुत सारे सिचुएशन में इसके एडवांटेजेस होते हैं। स्पोर्ट्स है, मोटो स्पोर्ट्स, ऐसे वाले सिचुएशन में आपको डबल डी रिंग वाला बेहतर रहेगा, क्योंकि वो निकलना बहुत मुश्किल है। तीसरी एक चीज़ है, बहुत लोगों को रहता है, बहुत लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं मोटो व्लॉगिंग तो वो ऐसे सेटअप लगाना चाहते हैं हेलमेट को। तो आप किसी भी हेलमेट को ऐसे सेटअप लगा सकते हो। स्ट्रैप्स वाला माउंट मैं लगाता हूँ, तो आप ऐसे लगा सकते हो। बट आप ध्यान में रखिए कि हेलमेट को जो है यहाँ पे वेंट दिए होते हैं, यहाँ पे एक लॉक होता है जिससे आप वेंट ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, तो वो एक्सेसिबल हो, इतना ध्यान रखिए। जैसे मैंने पूरी केयर ली है तो मेरी उंगली से ये मैं ओपन और क्लोज कर सकता हूँ वेंट। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में बहुत सारे हेलमेट के शेप्स ऐसे होते हैं कि फिर वो आपको एक्सेसिबल ही नहीं रहता, तो वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करके चलना है। ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करके एक अच्छा वाला हेलमेट खरीद सकते हो। मार्केट में 4000 से लेके 4000 के अबव बहुत सारे अच्छे हेलमेट आते हैं, उससे नीचे भी बहुत सारे हेलमेट आते हैं। लेकिन आपको हेलमेट खरीदते वक्त ध्यान में रखना है कि वो हेलमेट सर्टिफाइड हो। इंडिया का ISI मार्किंग आता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो इंडिया में ISI चलता है। उसके बाद में डॉट एक सिस्टम रहता है, उसके बाद में शार्क एक सिस्टम रहता है, उसके बाद में EC एक सिस्टम रहता है। तो ये सारे जो है ये सर्टिफिकेशन आपको हेलमेट पे चेक करके लेना है। तभी अगर इसमें से कोई भी मार्क आपको दिखता है तभी हेलमेट कंसिडर करिए। इसमें से अगर कोई भी मार्क आपको नहीं दिखता हेलमेट पे तो आप वैसा हेलमेट लेना टालें। ठीक है, ये हो गया सारा हेलमेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके हेलमेट्स के बारे में आप ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेस करने जाओगे हेलमेट तो आप खुद के लिए भी परचेस कर सकते हो और किसी आपके पहचान वालों को भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि हेलमेट कैसे चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।